दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी .live। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का, जिन्होंने हमारे चैनल नेताजी .live के 1 साल पूर्ण होने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। समय समय पर अपने वक्तव्य और भाषण के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाया है। 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से क्या वक्तव्य दे रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपकी पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान को 2 तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। पहले चरण में हमने न केवल दंतेवाड़ा से बल्कि जसपुर से 2 यात्राएं शुरू की और ये परिवर्तन यात्रा की अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई। अधिकांश विधानसभाओं में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता, केंद्रीय मंत्री आते रहे और एक वातावरण का निर्माण हुआ। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस चुनाव की प्रक्रिया के प्रथम चरण में ही आचार संहिता लागू होने के पहले अलग अलग कार्यक्रम, वो चाहे रायगढ़ का कार्यक्रम हो, बिलासपुर का हो या रायपुर का कार्यक्रम हो, महत्वपूर्ण सभाओं में संबोधित किया और काफ़ी सफल, बस्तर सहित कार्यक्रम सभी सफल हुए। माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ और उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। तो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में वातावरण का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया और इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ जितने आरोप हैं भ्रष्टाचार के, इस 5 साल में विकास शून्य हो गया है, डेवलपमेंट कहीं हुआ नहीं है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के मन में इस सरकार के प्रति नाराजगी भी है और वो इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव घोषित हो, कब आचार संहिता लगे तो अधिकारी कैद से मुक्त होंगे और अधिकारियों को स्वतंत्रता से काम करने की आज़ादी मिलेगी। फर्स्ट फेज में बस्तर की 12 सीट और राजनांदगांव लोकसभा की 8 सीट, फेज 1 का जो चुनाव होने वाला है वो 20 विधानसभा सीटों पे बस्तर पूरा और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का, और दूसरे फेज में जो सेकंड फेज होगा उसमें 70 सीटों में मतदान होगा, जो दूसरी तारीख को 17 नवंबर को होने वाला है। अभी चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। आज छत्तीसगढ़ में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर और द्वितीय चरण का मतदान 17 नवंबर को संपन्न होगा। गणना दिनांक 3 दिसंबर को एक साथ होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाता सम्मिलित होंगे, जिसमें 18 लाख मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार चुनाव में मतदान के लिए आगे आएंगे। ऐसे 18 लाख नए मतदाता होंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 2 लाख 39 हजार है, जो पुरुष मतदाताओं से अधिक है। यानी छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। और प्रदेश में सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। प्रदेश से भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटाकर एक मजबूत और विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुने। एक सूचना और चुनाव आयोग ने दी है, 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में संशोधन हेतु समय और दिया गया है। यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में संशोधन का समय दिया है। एक नई चीज जो जारी की है, आपराधिक छवि के लोगों को 3 बार विज्ञापन देना होगा। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग बेल में हैं, कई लोग और स्थिति
होती है तो उनको एक बार नहीं 3 बार देना पड़ेगा। ये थोड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और गजट नोटिफिकेशन जो छत्तीसगढ़ के फेज 1 के लिए होने वाला है 13 अक्टूबर को होने वाला है, और दूसरे फेज के लिए जो गजट नोटिफिकेशन होगा 21 अक्टूबर 2023 को सैटरडे को होने वाला है। और कुल मिला के ये सारी प्रक्रिया जो पूरा होके 3 दिसंबर को पांचों राज्यों के अलग अलग समय पे मतदान हो रहे हैं। एक फेज 3 को 7 नवंबर, दूसरा 17 नवंबर, और उसके बाद अलग अलग फेज में मिजोरम और अन्य स्थानों में चुनाव होंगे और मतगणना एक साथ होगी 3 दिसंबर को। मैं समझता हूँ कि आज आचार संहिता लागू हो गई है और सभी मतदाता बंधुओं से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मतदान में हिस्सा लें और प्रजातंत्र की इस पर्व को निश्चित रूप से सफल बनाएं। आपने देखा क्या कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी .live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।